आपकी डिमांड ये भी आ रही है कि सर चित्रकला में आने वाले गणित के क्वेश्चंस भी करा दीजिए, तो वो भी मैं कल वीडियो लेके आ जाऊंगा। इस वीडियो से अगर आप पूरा देख रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। अगर चित्रकला की मैथमेटिक्स वीडियो की चाहिए आपको तो इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आज के आज हो जानी चाहिए, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है ना, आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, आपको जो आंसर है ना खुद से एक बार ट्राई करना है, और जवाब कमेंट में देखने के बाद फिर देखिएगा कि आपने सही उत्तर दिया गलत। तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड 8, ओस्ट 8 से वही तात्पर्य पता चल जा रहा है, तो आपका उत्तर घ सही हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेखा क्या है? तो रेखा क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली। ठीक है, आपके पास दो बिंदु हैं, देखो बेटा, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इसे हम रेखा कहते हैं, और ये एक सरल रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा भी ऐसे आड़ी टेढ़ी नहीं होती, रेखा एकदम सीधी होती है हमेशा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? काली अगर रेखा हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है? 2 कॉ जो आपका आता है ना 2H, ठीक है ना, HB पेंसिल बोला जाता है, तो ये हमें चाहिए होता है 2 कॉ। इससे अगर आप बनाओगे तो काली बनेगी एकदम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये इसकी मैं आकृति बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। इसे B बोल दो, ये A बोल दो, ये C बोल दो। तो जिसका आधार का कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? जब हम पानी वाले रंग का प्रयोग करते हैं ना कागज में, तो आपने देखा होगा अगर नॉर्मल पानी गिरता है हमारे कागज कैसा हो जाता है। तो सपोज कर हम चित्र बना रहे हैं, उस पर रंगाई भी पानी से कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल कागज की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। तो वो होता है हॉटमैन। कौन सा कागज होता है? हॉटमैन, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग होता है बच्चों नारंगी। इसे बनाया जाता है, लाल रंग में अगर थोड़ा सा सफ़ेद रंग मिला दोगे तो नारंगी बन जाता है। तो जो रंग हम खुद से बनाते हैं बाद में एक्सपेरिमेंट करके, वो होता है द्वितीयक रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो हर एक बच्चा बता देगा। कितने होते हैं बच्चों? 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला देख के हमें बनाते हैं ना, तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। इससे सुनने से का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो जो बच्चों अजंता गुहा राज्य मंदिर है, अजंता गुहा मंदिर जो किस राज्य में है? वो महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो किसने बनाए थे? राजा रवि वर्मा जी ने बनाए थे। ठीक, आप कह रहे, आप सोच रहे होंगे सर आप बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बाकी टीचर की तरह। बाकी ऑप्शंस अगर मैं पढ़ूंगा ना बेटा, तो वो सही ऑप्शन के साथ साथ उस प्रश्न का गलत ऑप्शन भी आपके दिमाग में जाएगा। अगर एग्जाम में आप वो ऑप्शन देखते हैं तो मैंने जो बोला वो आपके हमारे दिमाग में वो रह जाता है, और फिर वो गलत ऑप्शन भी आपके दिमाग में आएंगे। इसीलिए मैं गलत ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये मेरी पैडागोजी है पढ़ाने की। बाकी टीचर 4 ऑप्शन और पढ़ देंगे, टाइम बढ़ जाएगा ना, वीडियो लंबी बनाते हैं। मेरा ऐसा सोच नहीं है, मैं सिंपल एंड सटीक वीडियो बनाता हूँ जिससे स्टूडेंट का ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, समय की बचत हो, सिंपल वीडियो बने और कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बन पाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो जल्दी आसानी से समझ जाए। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है?
छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका होती है बेटा? चित्र को उभारना होता है। अगर किसी चित्र को उभारना, हमें उभार दिखाना है तो हमें छाया दिखाना होता है, थोड़ा सा प्रकाश दिखाना होता है, तो उसमें उभार आती है, ठीक है ना। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएगी, और जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उसको वहाँ पे भी मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? उदासीन रंग कौन सा होता है बच्चों? तो उदासीन रंग होता है आपका काला। काला रंग आपका क्या होता है? उदासीन। आलेखन का गुण क्या होता है? आलेखन, आलेख से चीजें सौंदर्य लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, ठीक है ना। आलेख बनते साड़ी के किनारा, ये सब आलेखन में तो आते हैं। अगला प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जब हम देखते हैं, आपने देखा हो खेतों में जो हरियाली होती है वो हमें सुकून देती है, अच्छा लगता है हमें देखने में, है ना। हरियाली तो ठंडा एहसास देता है, सुकून, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिसका जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भीमबेटका में। कहाँ में? भीमबेटका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वो नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में अगर पीला रंग मिलाएं, ठीक है, हल्का सफ़ेद मिलाने से, सफ़ेद ऑप्शन में नहीं है, तो अगर पीला रंग मिलाते हैं लाल रंग में तो वो नारंगी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है, ठीक है, कार्बन का एक पदार्थ होता है चारकोल। इसका और एक पदार्थ है जो कार्बन से बनता है, वो है हीरा, ठीक है, पता होगा, विज्ञान में पढ़ा है आपने। दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो ये अंकित है बाघ गुफा में। कहाँ बच्चों? बाघ गुफा में। आगे बढ़ते हैं। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? तो मोनो कलर योजना है एक रंग योजना। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब तीन। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो ये है बच्चों लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक। आगे बढ़े। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग होता है अस्थाई, ठीक है। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। ठंडा रंग कौन सा होता है? तो ठंडा रंग इनमें से होता है नीला, ठीक है। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो ये बेटा हिमाचल प्रदेश में है, तनखस कुंडलिनी। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा पाई जाती है औरंगाबाद में, ओके। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में होता है। अभी पढ़ के भी आए तो इस पर आधारित एक एमसीक्यू स्टार्टिंग में। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है बच्चों? जल माध्यम में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थी। तो वो कौन थी? वीपी सिंह। वो कौन थी बच्चों? वीपी सिंह। बौद्धिस्त्व ब्रज प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ये अजंता श्रेणी के अंतर्गत आता है, अजंता श्रेणी, ओके। आगे बढ़ते हैं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरा रंग किस चीज़ के लिए होता है? डेंसिटी को दर्शाने के लिए, घनत्व को दर्शाने के लिए। गहरा रंग किसको दर्शाने के लिए होता है? घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। अजंता की किस गुहा मंदिर में मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है?
तो गुहा संख्या 19 में। कहाँ पर? 19 संख्या याद रखिएगा, गुहा संख्या 19 में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण कहाँ है? तो 108 अंगुल में। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? ठीक है, अगर रंग में कोई सा रंग मिलाने दे और टिंट बन जाए तो वो कौन सा रंग है? वो है सफेद। ठीक है। सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है बच्चों? सूक्ष्म आलेखन कहलाता है ज्यामितीय, प्राकृतिक और अलंकारिक, इन तीनों का मिश्रण। ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला, नारंगी, लाल, भूरा। तो भूरा रंग नहीं है। ठीक है, बैनी पीनाला, ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, भूरा नहीं है उसमें। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? जब पेंटिंग करते वक्त हम तेल भी मिलाते हैं किसी किसी आर्ट में, तो वो कौन सा तेल होता है? वो होता है तारपीन का तेल। पेंट करते टाइम तारपीन का तेल लाते हैं, आपने देखा होगा ना, पेंट करते हैं जब घरों पे तो तारपीन का तेल मिलाते हैं उससे, ताकि उसमें कलर अच्छा बने, चमक अच्छी आए। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। किस चीज़ की पुनरावृत्ति होती है? ट्रेसिंग पेपर में, ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। ठीक। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग होता है आपका सफ़ेद, याद रखिएगा। तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। ज्यामितीय आलेख में श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है। श्याम मतलब समझ रहे हैं, काला काला। ठीक है। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग होता है आपका लाल, नीला, पीला। लाल, पीला, नीला। ठीक है, याद रखिएगा। अल्पना का जन्म हुआ कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, ये जो अल्पना बोल रहे हैं ना, ये बंगाली वर्ड है। मैं खुद एक बंगाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? तो मुख्य रंग ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार 4 हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो उसका विरोधी रंग है लाल। ठीक है, सोच के तो, हरा का बिल्कुल विरोधी है लाल। निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो वह चावंड। चावंड राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय आलेख जो बनाते हैं वो कहाँ होता है? ज्यामितीय तत्वों से। ठीक है, पेंसिल, पैटरी प्रकार, ये ठीक है, स्केल चाहिए, गोला प्रकार, इनसे बनता है प्रॉपर। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? आलेखन जब बनाते हैं तो अपारदर्शी जो रंग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का? अपारदर्शी रंग का। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है बच्चों? लाल। अभी पढ़ के आए थे ऐसा क्वेश्चन। हरे रंग का विरोधी रंग क्या है बच्चों? लाल। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जब लाल में पीला मिलाया जाता है तो नारंगी बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ के आए थे, लाल, पीला, नीला। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग है? तो लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है आपसे। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग है नीला। ठीक है, विरोधी रंग। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बच्चा बता देगा, काला। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग होते हैं 4। ठीक, कौन सा खनिज रंग नहीं है इनमें से? खनिज रंग कौन सा नहीं है? एक्रेलिक रंग जो होते हैं वो खनिज रंग नहीं है। खनिज क्या होता है? जो खुली अवस्था में प्रकृति में मिलते हैं। रंग के क्या गुण होते हैं? रंग के कितने गुण होते हैं? तो रंग के 3 गुण हैं। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा रंग तुम कैसे बना सकते हो? जब नीले रंग में ना पीला मिला दोगे तो हरा रंग बन जाएगा।
नीले में पीला मिलाओ हरा बन जाएगा। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द है संस्कृत भाषा का। ठीक है, आगे बढ़े। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग है सफ़ेद, और सफ़ेद का विरोधी काला। घुमा के देता है। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग होते हैं 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग का विरोधी है धानी हल्का हरा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? नारंगी रंग के समीपस्थ रंग कौन सा है बच्चों? तो वो है पीला। समीपस्थ समझ रहे ना, उससे मिलता जुलता रंग, वो है पीला। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? हल्की रेखा खींचती हैं H नंबर की पेंसिल। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल में जब नीला मिलाओगे ना तो बैगनी रंग बन जाएगा। ठीक है, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है लाल और सफ़ेद के मिश्रण से। ठीक हो गया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो ये तो रंगों वाले प्रश्न हो गए। अब इसके बाद मैथमेटिकल वाले भी लेके आऊँगा और मैथ के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा।